तमिलनाडु की 234 सीटों और पश्चिम बंगाल की 152 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अगले 48 घंटों तक सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति होगी, जिसके बाद 23 अप्रैल को मतदान होगा। इस दौरान रैली, जनसभा और विज्ञापनों पर भी रोक लगी रहेगी, ताकि मतदाता बिना किसी तरह के प्रभाव में आए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। थम गया चुनाव प्रचार का शोर। तमिलनाडु की सभी 234 सीटें के लिए थमा चुनाव प्रचार। पश्चिम बंगाल के 16 जिलों में पहले चरण का होगा मतदान। 152 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए थमा प्रचार। 23 अप्रैल को होगा मतदान। चुनावी रण अपने आखिरी दौर में है। सियासत का शोर अब थम गया है। घड़ी की सुई जैसे ही शाम 5 बजे पर पहुंची, चुनाव प्रचार पर ब्रेक लग गया। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान होना है, जबकि पश्चिम बंगाल के 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा। इनमें उत्तर बंगाल के 8, दक्षिण बंगाल के 3 और जंगल महल अंचल के 5 जिले शामिल हैं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार थम जाता है, जिसके बाद सभी तरह की सार्वजनिक रैलियां और राजनीतिक प्रचार पर मनाही होती है। अब मतदाता डोर टू डोर कैंपेन पर जोर देते हैं। तमिलनाडु की सियासत पर नजर डाले तो 234 विधानसभा सीटों के लिए 4023 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला द्रमुक और अन्ना द्रमुक गठबंधन के बीच है। कई सीटों पर अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के त्रिकोणीय मुकाबले में है। बता दें कि 234 विधानसभा सीटों के लिए 5 करोड़ 73 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पश्चिम बंगाल के 152 सीटों पर होने वाले चुनाव पर नजर डालते हैं। 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव में मुर्शिदाबाद की 22 जिलों के अलावा पूर्व मेदिनीपुर की 16, पश्चिम मेदिनीपुर की 15, मालदा की 12, बांकुड़ा की 12, बीरभूम की 11, कुछ बिहार की 9, उत्तर दिनाजपुर की 9, पश्चिम बर्धमान की 9, पुरुलिया की 9, जलपाईगुड़ी की 7, दक्षिण दिनाजपुर की 6, अलीपुर द्वार की 5, दार्जिलिंग की 5, झारग्राम की 4 और कलिंपोंग की 1 सीट शामिल है। पहले चरण में कुल 1478 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं मतदाताओं की कुल संख्या 3 करोड़ 60 लाख 77,171 है, जिनमें 1 करोड़ 84 लाख 99,496 पुरुष, 1 करोड़ 75 लाख 77,210 महिला और 465 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं चुनाव आयोग ने मतदान को बढ़ावा देने और 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य भर में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कैस के साथ नितेश रंजन और सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतव्रत जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से। सतव्रत, क्या कुछ माहौल, क्योंकि अब तो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम गया है। पूरे बंगाल में आप घूम रहे हैं, अलग अलग जिलों में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, क्या देखने को मिला पूरे चुनाव में? बिल्कुल दीपक, सही कहा आपने कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज जो है वो प्रचार प्रसार का दौर जो है वो पूरी तरह से थम गया। आपको पता है दीपक कि पहले चरण में जो है वो करीब 16 जिले के 152 विधानसभा सीटों पर जो है वो मतदान होना है। वैसे में निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है वो मतदान की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। जो तैयारियां हैं, चाहे वो मतदाताओं को अपने घरों से निकालकर मतदान केंद्रों तक लाने के लिए लगातार जो है वो जागरूकता फैलाई जा रही है। उसके अलावा शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से मतदान हो, उसे लेकर भी जो जिला प्रशासन है या फिर चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो अपनी तरफ से लगातार जो है वो मुस्तैद हैं, तैयारियां की जा रही है। बात करें तो करीब 8000 से ज्यादा जो है वो मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। वैसे मतदान केंद्रों पर कैसे मतदाताओं को बेहतर सुरक्षा दी जाए, उसे लेकर जो केंद्रीय स्तर के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं, वो लगातार अपने तरफ से मुस्तैद हैं। यानी कि लगातार अब तक पार्टी और प्रत्याशी के द्वारा
जनता जनार्दन को जो कुछ वायदे करने थे उसका समय खत्म हो गया और अब समय जनता जनार्दन का है कि जनता जनार्दन अब यह डिसाइड करे कि उसके लिए कौन सा पार्टी, कौन प्रत्याशी बेहतर होगा। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी हैं। सर, पार्टी और प्रत्याशियों का समय खत्म, प्रचार प्रसार खत्म, जो वादे जनता से करने थे उसका दौर अब खत्म, अब बारी जनता जनार्दन की है ताकि वो अपना जवाब दे। देखिए, निश्चित रूप से अब 48 घंटे बचे। अगर आप देखेंगे तो 5 बजे तक जो है चुनाव प्रसार बिल्कुल थम चुका है। अब जो है जो भी प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। वहीं जो भी प्रत्याशी को जिताने के लिए जो नेता बाहर से आए हैं या बाहर से जो कार्यकर्ता आए हैं, पर्टिकुलर उस विधानसभा में अब रह भी नहीं सकेंगे। अब उस विधानसभा को छोड़ के उनको बाहर जाना होगा, मतलब अपने स्टेट जाना होगा। तो ये एक बड़ा सवाल है। और जनता जो है, आपने कहा कि तो जनता ने अपना मन मिजाज बना लिया। वैसे आपको बताएं कि आज अमित शाह ने जो है धुआंधार रैली की है। आपको देखें, दार्जिलिंग हो, जलपाईगुड़ी हो, इन इलाकों में धुआंधार रैली की। और रैली में जो मुख्य मुद्दा लास्ट में उन्होंने बनाया वो घुसपैठ को बनाया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमें जो है किसी भी शर्त में हमारे कार्यकर्ता को मत जिताइए, हमको मुख्यमंत्री मत बनाने के लिए आप वोट कीजिए। आप वोट इसलिए कीजिए क्योंकि आपको घुसपैठ को अगर खत्म करना है तो आप उसके लिए वोट कीजिए। तो ये जो एक बड़ा मुद्दा उन्होंने ठीक चुनाव से पहले लगातार तो बोलते आ रहे थे, लेकिन आज जो मुख्य रूप से उन्होंने बोला, टारगेट किया, घुसपैठ को किया। तो अब सवाल ये है कि बांग्लादेश, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहा है और हम लोग कई जगहों पर घूमे, आपने देखा कि हम लोग झाड़ग्राम हो, पुरुलिया हो या तमाम जगहों पर, दार्जिलिंग हो, तमाम जगहों पर जो हम गए और हमने देखा तो कमोबेश ये तो समझ में आ रहा है कि टीएमसी का अपर एज है। लेकिन वहीं पर कई ऐसे वोटर हैं जो खुलकर कैमरे में आपके सामने, हमारे सामने टीएमसी बोल रहे हैं, लेकिन फिर साइड में जाके हम लोगों से कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग जो है देखिएगा इस बार जो है बीजेपी आ जाएगी। तो बहुत सारे समीकरण है और इसके लिए इसमें समझना बड़ा कठिनाइयों से भरा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल रहे हैं टीएमसी और उसके बाद भीतर खाने में जाके आप अगर दूसरी बात करते हैं तो ये एक बड़ा सवाल है कि इसको कैसे आप भाप पाएंगे। कोई भी भाप नहीं पाएगा। तो इसलिए फाइट की संभावना है कि यहां पर फाइट होंगे, टाइट होंगे। अब वो फाइट कितना टाइट होता है ये समझना होगा, क्योंकि देखिए बीजेपी ने ये तो कर दिया है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन हो, तमाम लोगों ने मिलकर जिस तरीके से यहां पर बैटिंग की है, जिस तरीके से पिच पर आके ओपनली जो है जो जयकारे लगाए, उन तमाम चीजों में अब लग रहा है कहीं ना कहीं कि बीजेपी जो है आमने सामने भिड़ंत में है। हाँ, अब देखिए दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कोई त्रिकोण इस मुकाबला किसी भी सीट पर नहीं दिख रहा है। अगर आप हर सीट की बात करें तो हर सीट पर आपको विश्लेषण यही मिलेगा कि बीजेपी वर्सेस तृणमूल, बीजेपी वर्सेस तृणमूल। वाम दल भी जो है कहीं नहीं दिख रहा है, आपको कांग्रेस कहीं नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में जो है इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आमने सामने की लड़ाई है, इसमें कोई भी किसी भी विधानसभा से निकल सकता है, क्योंकि साइलेंट वोटर जो है, यदि उन्होंने वोट कर दिया बीजेपी को, जो साइलेंट वोटर लगातार हम कह रहे हैं कि वो वोटर एक तबका ऐसा है कि वो बैठा हुआ है, लेकिन उस वोटर के दिमाग में भी दूसरी चीज है। वो क्या कह रहे हैं कि अच्छा एक बात बताइए कि हम जो है अगर बीजेपी को जिता देते हैं तो अगर अभिषेक बनर्जी ने ऐसा ही काम किया था, गुनाह किया था, ईडी की कार्रवाई ममता बनर्जी पर तमाम चीजों में, तो क्यों नहीं इन लोगों को जो है खत्म करने का काम किया। यानी कि आपस में ये लोग मिले हुए हैं। इस तरीके की बातें भी जो लोग कर रहे हैं। अंतिम समय का जो प्रचार प्रसार होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। आपने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक जो हैं वो अंतिम क्षणों में जिस तरह से धुआंधार प्रचार प्रसार किया, क्योंकि जनता पर इसका असर पड़ता है। आप साल भर कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन परीक्षा के पहले जो पढ़ाई करते हैं वो शायद ज्यादा याद होता है। देखिए निश्चित रूप से ये जो है अंतिम जो समय, जो आज का खासकर इंपॉर्टेंट समय था, इस समय का सभी ने यूटिलाइज किया है। चाहे टीएमसी हो, टीएमसी तो आईपैक के मामले में जो है उस मामले को लेकर प्रशांत किशोर जो मामला आया कि भाई 20 दिन तक काम बंद हो गया, तो ये तमाम मामले टीएमसी उसका जवाब देती रही। लेकिन बीजेपी ने अपनी अटैकिंग पारी आज खेली है और लगातार वो अटैक करते रहे। आप अगर देखें तो देखें, अभिषेक बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा है कि 4 तारीख को जो है, जिस भाषा का प्रयोग किया है हम नहीं बोल सकते हैं कि 4 तारीख को यदि ये है तो आप आकर जो है यहाँ पर हमको दिखाइएगा, तब हम समझेंगे कि आप क्या हैं। तो ये तमाम चीजें जो बोली जा रही है, तो टीएमसी भी अपने तरीके से चुनाव लड़ रही है और टीएमसी को ये पता है कि हमको अगर 5 साल और आगे लड़ना है और जीतना है तो बीजेपी ही है। तो बीजेपी को हम काउंटर कहाँ कर सकते हो, तो बीजेपी पर वो सीधे तौर से ये वार कर रही है कि भाई आपने इस 5 साल में यहाँ के लिए क्या दिया, जो भी सेंट्रल स्कीम थी वो आपने दिया नहीं। बीजेपी का कहना है कि भाई हम क्यों दे, आप लेना चाहेंगे तब ना। आलू जो है सड़ रहे हैं,
आप उसका जो है निर्यात नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो बीजेपी ने आलू को भी एक बड़ा मुद्दा बना दिया, जिस आलू को लेकर देखे कि सिंगूर वाली घटना आपको याद होगी, उस समय कुछ इसी तरीके का जब हुआ था तो प्रकरण आया था। उसके बाद जो है अभी वर्तमान परिदृश्य जो है अब यही है कि बीजेपी के वोटर एकदम साइलेंट हैं और डर रहे हैं। वो है कि भाई हम क्या होगा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा किंतु परंतु उनको लग रहा है। पहले चरण का जो प्रचार प्रसार है वो पूरी तरह से थम गया, चुनावी शोरगुल जो है, चुनावी भोपू जो है वो थम गया। और अब महत्वपूर्ण एक चीज और हो जाता है, कहा जाता है किसी भी प्रत्याशी के जीत में जो है वो बूथ मैनेजमेंट जो है वो बड़ी भूमिका होती है। और अब शायद प्रत्याशियों की सबसे ज्यादा जो फोकस होगा वो बूथ मैनेजमेंट पर होगा कि कैसे बूथ का प्रबंध किया जाए, कैसे अपने लोगों को बूथ तक ले जाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग जो है वो उनके पक्ष में। देखिए, आपको एक बात बता रहे हैं कि अगर आप ग्राउंड लेवल के वर्कर की बात करेंगे तो जो तृणमूल का वर्कर है वो बीजेपी के पास नहीं है। आप अगर ग्राउंड पर जाके देखेंगे, हम लोग कई विधानसभा क्षेत्र में गए, तृणमूल का जो कैडर है वो काफी स्ट्रांग है यहाँ पर। अब उस कैडर को कैसे आप बूथ मैनेजमेंट कौन करेगा? वही कैडर जो है वही बूथ पे जाते हैं और वो अपनी लड़ाई जो है बूथ पर लड़ते हैं। तो यहाँ पर तृणमूल एज में है, यहाँ पर बीजेपी उतना स्ट्रांग जो है आप नहीं देख सकते हैं कि बूथ के लिए जिस तरह झारखंड में, बिहार में, यूपी में बीजेपी जो है एकदम फोकस्ड हो जाती है। उनके कार्यकर्ता, उनका जो बूथ मैनेजमेंट होता है वो सॉलिड होता है। लेकिन यहाँ पर आप तृणमूल से नहीं कर पाएंगे। तृणमूल का एक एक बूथ पर कार्यकर्ता, एक एक बूथ पर कैडर है। बीजेपी ने भी प्रयास किया है, लेकिन कितना प्रयास सफल होगा ये देखना होगा। यानी कि संगठनात्मक रूप से जो है वो टीएमसी मजबूत है। निश्चित रूप से टीएमसी आप अगर देखें तो इन 15 सालों में टीएमसी लगातार मजबूत हुई है। चलिए ठीक है, सतव्रत बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, पश्चिम बंगाल में वोटिंग होना है, अब 48 घंटे का वक्त बचा है और ऐसे में अब देखना होगा किस तरीके से वहाँ के लोग 152 सीटों पर मतदान करते हैं।